जिस समाज के लिए उन्होंने काम किया वो समाज आज भी उन्हें उस रूप में सम्मान देता नहीं। यह विडंबना है। आज के दिन में लोग जाति पाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर, अपने मजहब के नाम पर एक दूसरे में बटे हुए हैं। लोग संविधान में आस्था रखते हैं लेकिन उससे ज्यादा आस्था धर्म में रखते हैं और धर्म के चलते, धर्म के नाम पर, हिंदू के नाम पर कौन ब्राह्मण है, कौन तुषार है, कौन चमार है, कौन कुंडी है, यह लोगों को गुमराह करने वाली बात होती है। हिंदू के नाम पर सभी लोगों को एक करता है लेकिन जब शासन करने की बात होता है तो वहां पर ब्राह्मण आगे रहेगा, वहां पर राजपूत आगे रहेगा, क्षत्रिय आगे रहेगा और शूद्र जो है उसका स्थान नीचे रहेगा। आज भी यह मानसिकता है। आजादी के पहले तो 500 वर्षों तक इस समाज के लोगों को, शूद्र समाज के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, समाज में रहने का अधिकार नहीं था। अलग बस्ती बना दिया जाता था, अलग टोला उसके लिए रहता था। वह आगे गवा में वह हंडी बांधता था, पीछे वह झाड़ू लपटाता था। यही सामाजिक उस समय की व्यवस्था थी। और वैसे समय में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक भगवान, एक फरिश्ता बन करके आए। उन्होंने पूरे विश्व का संविधान अध्ययन करने के बाद इस भारत देश का संविधान लिखा और यह भारत देश का संविधान पूरे विश्व में एक ऐसा संविधान है जिसका कई मुकाबला नहीं है। और इसी संविधान के तहत आप ये देखते होंगे कि एक वोट ठकुराइन का है, एक वोट ब्राह्मणी का है, एक वोट महारानी का है और वही वोट एक वोट चाहे दुसादी का है, एक वोट चमारी का है, चाहे एक वोट कुलमाइन का है, एक वोट ठकुराइन का है। दोनों के वोटों का कीमत किया ये बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। पहले के दिन ये होता था, जो महारानी के कोख से पैदा होता था वही राजा होता था, वही राजकुमार शासन करता था। लेकिन आज के दिन आप देखेंगे कौन मुसलमान है, कौन महतरीन है, कौन ठकुराइन है। और आज के दिन चाहे वह ठकुराइन के पेट के कोख से पैदा लेने वाला लोग भी वो समाज का प्रतिनिधि बनता है, राजा बनता है। यह आपके संविधान का देन है। यह संविधान ऐसा बना दिया है कि आज आपने भेदभाव नहीं है। एक वोट उनका और एक वोट आपका, दोनों के वोट का कीमत एक है। वोट आपके पास है, इसीलिए आपके दरवाजे पर नेता आता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे सामंती विचारधारा के लोग हो, चाहे बड़े जात के लोग हो, वह सेठ धन्नामल हो, वह आपके पास आता है आपके वोट लेने के लिए और आपके वोट से वह नेता बनता है, राजगद्दी पर बैठता है। लेकिन आज इतने वर्षों के बाद भी, इतना बड़ा अधिकार मिलने के बाद भी आप अपने वोटों की कीमत को नहीं पहचानते हैं। आज भी शुद्ध समाज के लोग, नीचे समाज के लोगों का वोट बिकता है। वो कहीं न कहीं दरिद्र तिरपाल में, एक बोतल दारू में, 100 रुपया में वोटों का बंटवारा करता है, वोट को दाता देने का काम करता है। यह विचार नहीं करता है कि कौन हमारे समाज का हित की बात करता है, कौन हमारे समाज की रक्षा की बात करता है, कौन हमारे समाज का सम्मान कर सकता है, कौन हमारे समाज
हिस्सेदारी दे सकता है, यह विचार नहीं होता है। और वोट आप धर्म के नाम पर करने का काम करते हैं। नतीजा होता है वह आदमी वोट लेता है, धर्म का प्रचार करता है और वह कहीं न कहीं मंदिर मस्जिद के नाम पर आपको डिवेलपमेंट करता है। आपका जो हक अधिकार है रोजगार का, महंगाई का, इन बुनियादी सवालों से वह मुकरता है। आइए हम आपको आज बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के अवसर पर यह याद कराना चाहते हैं कि आप आज देखें संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, जबकि आज आरक्षण के बदौलत आपके समाज का कुछ युवक कहीं न कहीं ऊंचे पदों पर है। आपकी समाज का कुछ स्थिति सुधरा है, आर्थिक स्थिति सुधरा है, लेकिन जो कल्पना बाबा साहब ने किया था वो आज भी अधूरा है। यह आरक्षण अगले 50 वर्षों तक रहने के बाद भी समानता आएगा कि नहीं आएगा यह कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आरक्षण को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया है। लेकिन आज जो शक्ति बैठा हुआ है केंद्र में, जो कहीं न कहीं संविधान का दायित्व लेकर के यह देश को चलाने के लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार है, आज वही शक्ति इस लोकतंत्र के ऊपर में खतरा बना हुआ है। वह संविधान का कहीं न कहीं संशोधन करते हुए आरक्षण को खत्म करना चाहता है। आइए आज हम बाबा साहब की प्रतिमा के नीचे हम संकल्प लीजिए कि जब भी संविधान पर खतरा होगा, जब भी आरक्षण खत्म करने की बात होगी, हम लोग एकजुट होकर के मुकाबला करने का काम करें और विश्वास के साथ हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि हम बाबा साहब